सालों से मैं इनसे परिचित हूँ, शायद कई बच्चियाँ भी परिचित होंगी इनसे। तो आप तो होगी, जब अपन ने एक बार ऊपर भी प्रोग्राम किया था स्पोर्ट्स डे के दिन। तो आज इनका एक संकल्प है 10 करोड़ लोगों को नशाबंदी के खिलाफ जागृत करना, मोटिवेट करना भी नशा नहीं करना। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि मदद करें। आप ही बैठ के बोल दो ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज आपके बीच आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय विशन भाई जो आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी अमूल्य संपदा वो तैयार करके दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी सेवा वो इस महान भारत देश की कर रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों के हाथ में और विशेष बच्चियों के हाथ में इस देश का भविष्य है, इस देश की तरक्की है। जितना आप अपने को मजबूत बनाएंगे, अनुशासित बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप अपनी उन्नति से, अपनी प्रगति से, अपने मूल्यों से, अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर सकेंगे। आपकी मेहनत, लगन और समर्पण भाव देख करके हमें बहुत खुशी हुई। आप सब बच्चियां बहुत भाग्यशाली हैं जो आपका मन स्पोर्ट्स में लगता है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स में मन लगता है तो कई बुरी आदतों से आप बचे हुए हो। आज हम नशे की बात करेंगे, प्रतिज्ञा आपसे कराएंगे। तो आजकल जो कई ऐसी आदतें हैं बच्चों में, वो एक नशे का रूप लेती जा रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल मोबाइल, टीवी, ऑनलाइन गेम्स, इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। एक कंफर्ट, एक आराम, एक मनोरंजन, वो चीज़ उनको खींचती है, लेकिन उससे निकाल कर अपने को इस मेहनत, त्याग और इसमें बहुत सारी आपको जो थकावट भी सहन करनी पड़ती है, चोट भी सहन करनी पड़ती है, अपनी नींद का, आराम का भी त्याग करना पड़ता है। तो इतना त्याग करके, इतनी मेहनत करके जो आप ये कार्य कर रहे हैं, तो आप बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसा हम समझते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली बच्चियां हैं जो आपका मन इस तरफ जुड़ा है। आप भी ऐसा समझती हैं? आप अपने जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से खेलना इतना मन करता है, लेकिन कैसे खेल सकेंगे? तो आप अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं, इसमें आनंद है, इस मेहनत में आनंद है, सच्चा आनंद। कि मोबाइल पर समय बिताने में आनंद है? प्यारे बच्चों, किसमें आनंद है? गेम्स में, खेलने में है। ये अच्छा नशा है, खेलने का नशा है। तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व करते हुए ये पूछती हूँ कि जैसे आप इस क्षेत्र में आए हैं गेम्स में, तो आपने क्या क्या गुण सीखे? क्योंकि हमारी पढ़ाई का या इस विद्यार्थी जीवन का या शिक्षा का एक उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण या संस्कार निर्माण। तो आपके ध्यान में आया कि आप क्या क्या सीख पा रहे हैं, अच्छे गुण अपने में विकसित कर पा रहे हैं, अच्छी आदतों का निर्माण हो रहा है? आपके ध्यान में ये बात आई कि अनजाने में ही आप में बहुत अच्छे गुण आ गए हैं, आते जा रहे हैं, जो आपको जीवन में बहुत काम आएंगे, क्योंकि जीवन भी एक खेल ही है ना। इसमें भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, अवसर हैं, हार भी है, जीत भी है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि खेल से आप में कौन कौन से गुणों का विकास हुआ है? सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत अच्छी बात। आत्म अनुशासन और
टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा। पंक्चुअल, हाँ, पंक्चुअलिटी, वेरी गुड। और बताओ, बहुत अच्छा। ऑनेस्टी, बिल्कुल ठीक। डेडिकेशन, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क। आप देखो, आपस में मिलकर के एक टीम के रूप में कार्य करना, टीम वर्क। आप देखो, ये सहज नहीं है आज के समय में। टीम वर्क बहुत मुश्किल है, और टीम वर्क के बिना तो आप कोई गेम जीत ही नहीं सकते हैं, है ना। और बताइए, बच्चे, आप गेम्स के लिए क्या क्या त्याग करते हैं वो बताइए। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को फास्ट करते होंगे ना, जल्दी जल्दी करते होंगे कि नहीं, मुझे समय वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है क्योंकि मुझे खेलने जाना है, तो आते ही लग जाते होंगे ना। है, ऐसे तो नहीं चलो थोड़ी देर टीवी देखें, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लें, ऐसे तो नहीं कर पाते हैं ना। तो वो चीजें ऑटोमेटिक छूट गई ना, नहीं तो कितनी मुश्किल होती है। तो जो चीजें हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं है, जो हमारी पढ़ाई में बाधक हैं, हमारे विकास में बाधक हैं, वो चीजें छूट जाती हैं। दूसरा, आलस से छूटता है। आप आलसी हो सकते हैं, आलसी होकर खेल सकते हैं क्या? है? नहीं खेल सकते ना। आलस से जो एक बहुत बड़ी बाधा है जीवन की, वो छूट जाती है। दूसरा और तीसरी चीज, और फिजिकल स्ट्रोक, क्योंकि आप को थकावट को भी सहन करना पड़ेगा, एक सहनशीलता। थकावट क्या होती है, रुकावट क्या होती है, या यहाँ दर्द है, ये तबीयत ठीक नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, ऐसी बातें भी आप पार कर रहे हैं। ये सब कमजोरियां हैं मन की, जिनको भी आप साइड कर रहे हैं। तो आप देखो कितने सारे गुणों का विकास हो रहा है। अगर आप गेम्स में नहीं होते और आपको इन गुणों का विकास करना होता तो बहुत मुश्किल आती, बहुत मुश्किल आती। और ये एक एक गुण आपका जीवन बना रहा है, आपका भविष्य बना रहा है। आज आप जो त्याग कर रहे हैं, जो समर्पण भाव आपके अंदर है, जो सहनशीलता आप में आई है, जो सहयोग देने की भावना, एकता आपके अंदर है, वो आपको जीवन के हर क्षेत्र में मदद करेगी। लाइफ बहुत लंबी है, जीवन बहुत लंबा है, तो ये बहुत अच्छा है। आप जैसे बच्चियां, समझदार बच्चियां सब बन जाएं तो माता पिता को भी बहुत खुशी हो, वो भी निश्चिंत हो जाएं। तो आप अपने माता पिता की, परिवार की दुआएं तो ले रहे हैं, लेकिन जो भी आपको देखते हैं वो भी आपको दुआएं देते हैं। ये कितनी अच्छी बच्चियां हैं, सबका आशीर्वाद आपको मिलता है। अब मैं जो आज आपको बात बताने जा रही हूँ वो आपसे इतना रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको उसको जानना जरूरी है। वो है नशे की आदत, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, खैनी, शराब, ये सब जो आदतें होती हैं, ये हमारे लिए इसका ज्ञान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे परिवार में या आस पड़ोस में, समाज में हम देखते हैं कोई ना कोई इसके चंगुल में फंसे होते हैं, तो उसको हमें निकालना है। उन तक हमें नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाना है, प्रतिज्ञा करानी है, तो उसके लिए हमें ये ज्ञान होना जरूरी है। देखो बच्चों, आज संसार में हम चारों तरफ जो देखते हैं ना, भारत देश में विशेष, आज आप घर परिवारों की हालत देखें तो सबसे ज्यादा जो परिवारों में अशांति का कारण है, विशेष भारत के परिवारों में एक बड़ी चीज है नशे की। कई प्रकार की ऐसी ड्रग्स हैं, खराब इस प्रकार की चीजें हैं जिसके नशे में फंस करके बच्चे अपना कैरियर और जीवन समाप्त कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो आज हमारे समाज में आ गई हैं,
ये हम सब की जागरूकता से और संगठित प्रयास से ही खत्म हो सकती है। इसको हम मिटा सकते हैं। आप सब बच्चे जानते हैं ना कि ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं स्वास्थ्य के लिए। पता है छोटे बच्चों को इनसे कैंसर हो जाता है। आप जानते हैं कितनी गंभीर बीमारी है कैंसर, आपने नाम सुना है ना। फिर क्या करते हैं, यहाँ से मुख का कैंसर होगा, जीभ का, दांत का, गले का, गाल का, सब प्रकार के कैंसर। और फिर यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से। लेकिन कैंसर है, उसको निकालने से भी वो फैलता जाता है, कुछ ना कुछ जर्म्स रह जाते हैं और व्यक्ति खा पी भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है। मुख का कैंसर, हर पार्ट का, मुख के हर पार्ट का कैंसर, सब प्रकार का कैंसर इन नशे से होता है। और शराब तो पूरे शरीर के हर अंग को गला देती है, पूरे शरीर को जर्जर कर देती है। तो आप सोचो, ये शरीर जो भगवान ने हमें कितना कीमती तोहफा दिया है, ये बिल्कुल नशे के कारण एकदम ऐसी स्थिति में आ जाता है कि व्यक्ति तिल तिल कर मरता है। उसका सारा पैसा, सारी इज्जत इस नशे की भेंट चढ़ जाती है, नशे की आग में चल जाती है। संसार में किसी भी युद्ध ने, महामारी ने, अकाल ने संसार का इतना नुकसान नहीं किया है जितना अकेली इस नशे की आदत ने किया है। तो हम सबको आज ये प्रतिज्ञा लेनी है कि हम इसको जड़ से मिटाएंगे। तो वो प्रतिज्ञा भी हम करेंगे और इसके साथ साथ आप बच्चों को जो विशेष करना है वो है अपने जीवन, आपके परिवार में भी कोई इस प्रकार के आदती होंगे तो वो उस आदत से मुक्त हो सकते हैं। तो अब वो जो आदत है वो उनकी आदत है, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए भी हमें भी अपने अंदर देखना है। मेरे अंदर तो कोई ऐसी आदत नहीं है जो एक नशे के जैसी है। कोई भी आदत जो हमें मजबूर कर देती है, जो हमारा नियंत्रण स्वयं पर से खत्म कर देती है, वो एक नशा ही बन जाती है। तो अपने अंदर हमें चेक करना है, कोई ऐसी आदत तो नहीं है, बुरी आदत जो मुझे परेशान कर रही है, तंग कर रही है, घर परिवार में माता पिता को भी दुख पहुंचता है, जिसके कारण मैं इतना अच्छा पढ़ नहीं पाती हूँ, पढ़ाई में या गेम्स में भी इतना फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो वो कौन सी ऐसी मेरी आदत है, मुझे उस आदत को मिटाना है। देखो, हम अपनी एक आदत को मिटाएंगे तो हम कह सकते हैं ना दूसरे को भी कि आप इस आदत को छोड़ो। आप छोड़ सकते हैं। अगर हम मन को पक्का कर ले तो क्या नहीं हो सकता है। मन की शक्ति तो सबसे बड़ी शक्ति है, उससे सब कुछ किया जा सकता है। अपने मन की शक्ति को हमें बढ़ाना है, ठीक है। मन की शक्ति कैसे बढ़ेगी, क्या करना पड़ेगा? मन कहाँ है? पहले तो मैं ये समझे कि मन है कहाँ, मन क्या चीज है, कहाँ है मन? किसी ने मन को देखा है? बता सकते हैं जो हमारी बॉडी है इसमें मन कहाँ है, माइंड कहाँ है? ब्रेन तो पता है, ब्रेन तो ये है दिमाग जिसको कहते हैं ब्रेन। लेकिन माइंड, जैसे हमको संकल्प आया, अच्छा आज तो मम्मी ने रात को खाने में जरूर ये बनाया है, हमें एक संकल्प आया ना, थॉट आया, ये कहाँ से कहाँ आया, किसको आया, ये कहाँ पैदा होता है? ये इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, यहाँ पर आत्मा, उसके अंदर ये मन है। अब ये जो मन है इससे ही बना है मनुष्य शब्द। मनुष्य में सबसे प्रधान चीज है मन। मनुष्य को चलाने वाली शक्ति है मन। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। अब मन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए आज मैं आपको 3 बातें बताती हूँ। ऐसे तो आप सब बच्चे जानते भी हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी हम उसको और पक्का करेंगे। वो आपके जीवन में है भी, लेकिन थोड़ा और पक्का करेंगे। इसमें सबसे